भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर समाज को बांटने का काम कर रहा है कांग्रेस और उसका टूल किट गैंग। नमस्कार, मैं पवन सिंह के साथ आप देख रहे हैं टोटल सेवक समाज। जानकारी के लिए बता दें कि आज भाजपा जिला कार्यालय फतेह कमल में परिसीमन बैठक के दौरान पहुंची भाजपा पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी ने कांग्रेस को हताशा बताते हुए कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी हताशा को दिखाने के लिए माननीय गृह मंत्री जी की बात को तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच पेश कर रही है, जो कि कांग्रेस और उसका टूल किट गैंग आज समाज को बांटने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब को कांग्रेस ने भारत रत्न पुरस्कार से हमेशा अछूता रखा, तो वहीं बाबा साहेब को भारत रत्न दिया तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जीवन भर कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया है, बाबा साहेब के सिद्धांतों को दरकिनार किया। जब तक सत्ता में रही तब तक बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया गया और आरक्षण के सिद्धांतों की हमेशा धज्जियां उड़ाई। वो लोग आज बाबा साहेब के नाम पर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेशानुसार हरियाणा में भी आज जो है हम 39 लाख के करीब सदस्यता अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बना चुके हैं और हमारे मंडल की और हमारे संगठन की रचना जो है उसको ठीक तरीके से चलाने के लिए हमारी पार्टी के हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर जो है वो प्रभारी लगाए गए हैं। उसी संदर्भ में आज जो एक बैठक हमारे फतेहाबाद जिला की विकास दैया जी, जिनको प्रभारी लगाया गया है, उन्होंने आकर ली और इसके साथ साथ रतिया विधानसभा की बैठक भी उन्होंने ली, जिसमें कि मुख्य रूप से 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लेकर वीर बाल दिवस मनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी को आदेश किया, उसी के संदर्भ में 26 तारीख को बूथ लेवल पर हम लोग वीर बाल दिवस मनाएंगे, ताकि उन साहबजादों को याद किया जा सके जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए अपने आप को कुर्बान किया। 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात है, तो उस मन की बात के कार्यक्रम में भी सभी बूथ लेवल पर जुड़े, इसके बारे में भी हमारी इस मीटिंग के अंदर विस्तार से चर्चा हुई है। इसके साथ साथ एक बात मैं खास आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से संसद के अंदर माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने जो वक्तव्य अपना दिया, उसको एआई के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने तोड़ मरोड़ करके जनता के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का काम किया। 1952 में लोकसभा के चुनाव में, 1954 के चुनाव में उनको हराने का काम किया और इतने समय तक उनका शासन रहा, लेकिन उन्होंने भारत रत्न देने के लिए कभी सोचा भी नहीं। बाबा साहब को अगर भारत रत्न देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसके साथ साथ पंचतीर्थ हमारी सरकार ने बनाए, चाहे हम मध्य प्रदेश के मऊ की बात करें, चाहे हम दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल जो है उसकी बात करें, नागपुर में जो उनका दीक्षा का स्थान है वहां की बात करें, लंदन में स्मारक बनाने की बात करें, या महाराष्ट्र के मुंबई में उनका स्थान बनाने की बात करें। ये पंच तीर्थ जो है अगर किसी ने बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी की बात को एआई के माध्यम से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी जो है आज हताशा में है, चाहे हम हरियाणा की बात करें, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें। जिस तरीके से चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा, अपनी इस हताशा को दिखाने के लिए लोगों के सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो गृह मंत्री जी ने कहा है उसको तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है।
लेकिन जनता समझदार है, जनता सब बातों को समझती है। इस तरह की जो टूल किट का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसका आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई जो है वो ज्यादा समय तक छुपी नहीं रह सकती। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, जिसने संविधान की रक्षा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 16 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया, ताकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाकर कांग्रेस पार्टी अपना बचाव नहीं कर सकती। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आम जनमानस को आपके माध्यम से मैं ये आग्रह करना चाहती हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी की इस टूल किट गैंग के क्रियाकलापों की तरफ ध्यान ना देकर इन बातों का ध्यान रखें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए क्या क्या नहीं किया, चाहे हम भारत रत्न की बात करें, चाहे हम पंचतीर्थ की बात करें। धन्यवाद। भाजपा सरकार मजदूरों की और किसानों की हित सरकार बताई जाती है, लेकिन किसान जो है लगातार धरने पर बैठे हैं, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ कि किसान भाई हमारे भाई हैं और सरकार जो है लगातार कोशिश में है कि उनके साथ बातचीत करके समाधान निकल सके, लेकिन पंजाब की जो सरकार है वो अपनी जिम्मेवारी से पीछे भाग रही है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है वो किसानों के साथ सरकार का एक सामंजस्य के साथ बैठकर वार्तालाप होगा और उसमें समाधान निकलेगा। राहुल गांधी पर भी मामला दर्ज की बात चल रही है, उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, संसद जो है वो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है और उसका सम्मान सभी को करना चाहिए। जो भी कोई उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, जो भी कोई लोकतंत्र के उस मंदिर का अपमान करने की कोशिश करेगा, उसको जो है जरूर एक कानून के तहत उसके लिए जो भी उसकी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।